भूले। जयपुर गांव में धामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। एक छोटे खेत में व्यवसाय करते हुए अपने पत्नी के साथ मिलकर जीवन जिया करता था। अब आगे। ओ जी, आज के दिन सुबह होने से पहले ही उठ गए। असल में रात से कहाँ सोया हूँ। कल से वो खेत हमारा नहीं है। जब से पता चला है मुझे नींद भी नहीं आ रही। कल से क्या करना है यही सोच रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार उस प्रतित्व अधिकारी के पास जाकर कर्ज देने का समय बढ़ाने के लिए एक बार बात करके आते हैं। वो अधिकारी हमारी बात क्यों सुनेगा बोलो। हम जैसे गरीब लोगों पर वो लोग और भी कठिनता से व्यवहार करते हैं। उनके पास जाएंगे तो हमें अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अभी हमारे खेत पर की आशा छोड़ देनी चाहिए क्या? वह छोटा सा खेत लेकर वो लोग क्या करेंगे? वैसे भी एक बार दामाद जी से पूछकर देखिए, वो क्या कहते हैं। बेटी की शादी के लिए तो हमने कर्जा लिया था, फिर उनके पास जाकर हम मांगेंगे। क्या अच्छा होगा बताओ। अब से वो खेत हमारा नहीं है, लेकिन कल किसी भी तरह अधिकारी आकर खेत जब्त कर लेंगे। आज के दिन आखिरी बार एक बार खेत देख कर आता हूँ। कुछ भी खाने के लिए बांध दो, शाम के समय आता हूँ। कल से वो खेत हमारा नहीं है पता होकर भी इतनी सुबह उस खेत में जाकर क्या लाभ होगा बताओ जरा। कुछ भी हो, लेकिन इतने सालों से उस खेत में काम कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर से मन हट नहीं रहा है। एक बार जाकर आता हूँ, खाना बांध दो। तभी खाना लेकर धामू सूरज उगने से पहले खेत को आखिरी बार देखने के लिए जाता है। तभी उसी समय एक व्यक्ति खेत के अंदर बैठा हुआ रहता है। उसे देखकर धामू, ए, कौन हो तुम? इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले इस गांव में तुम्हें देखा नहीं। ये खेत तुम्हारा ही है या किसी और का है ये खेत? हाँ, ये मेरा ही खेत है। मेरे खेत में बैठकर मुझे सवाल पूछ रहे हो? क्या कर रहे हो वहाँ? कल रात को जब मैं यहाँ से जा रहा था, पानी की आवाज सुनकर रुक गया। यहाँ आकर देखा तो तुम्हारे खेत में छेद हो गया था। पानी धीरे से आ रहा था। छेद बड़ा हो जाता तो तुम्हारे खेत के साथ पास वाले सभी खेत नाश हो जाते। इसलिए किसी के आ जाने तक ये पानी इस तरफ ना आए, इसलिए छेद की आड़ में बैठा हूँ। चाहो तो आप देख लो। हाँ, सही बात है। खेत में छेद हुआ है। इस छेद को तुरंत बंद नहीं किया तो बड़ी परेशानी हो सकती है। रुको, अभी जाकर रेत की बोरी लेकर आता हूँ। तभी वो दोनों कुछ रेत की बोरियों को एक एक करके छेद की आड़ में डालकर गांव के खेतों को पानी में डूबने से बचा लेते हैं। बाप रे, अब पानी अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। बड़ी मुसीबत से बाहर निकल पाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन तू कल रात से इतनी ठंड में यहीं पर है क्या? हाँ, कल रात से यहीं पर हूँ। कब ये छेद बड़ा हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी, ऐसा मुझे लगा, इसलिए आड़ में बैठा था। तूने जो किया है उसके लिए हमारे गांव की प्रजा तुझे धन्यवाद देती है। अगर तू आड़ में नहीं बैठा होता तो पूरी फसल पानी में डूब जाती। बहुत थके हुए हो, ऊपर से भूखे भी हो। मेरे पास खाना है, पहले खा लो, बाद में बात करते हैं। तभी धामू उसके पास का खाना महेश को देता है। उसे खाकर उसकी भूख मिट जाती है। बस इतना ही खाना था या फिर तुम्हारे लिए और भी है? नहीं बेटा, मेरे पास इतना ही खाना था। अरे बाप रे, मैं बहुत भूखा था, इसलिए तुम्हारे बारे में सोचे बगैर ही पूरा ही खा गया। मुझे क्षमा कीजिए। तूने जो इस गांव के लिए किया है, वो देखा जाए तो मैंने जो किया है वो कोई बड़ा काम नहीं है। आप दुखी मत होइए, मैं कल से आपके खेत में आकर आपकी सहायता करूंगा। इसमें मेरा तेरा अब कुछ नहीं रहा। कल से ये खेत मेरा नहीं है, इसे प्रभुत्व अधिकारी जब्त करने वाले हैं। किस लिए वो लोग जब्त करेंगे? क्या अधिकार है उनका आपके खेत पर? मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे मैंने ब्याज पर लिए थे। उन पैसों के लिए उन्होंने ये खेत गिरवी रखने कहा था, लेकिन 2 साल से बारिश ज्यादा होने की वजह से फसल हाथ में नहीं आ पाई। ब्याज पर ब्याज 2 गुना बढ़ते गया। अगर सही बात कहूँ तो ब्याज देने की परिस्थिति में मैं नहीं हूँ। 2 साल से कुछ लौटा कर दे नहीं पाया, इसलिए इस खेत को कल जब्त करने वाले हैं। अरे बाप रे, कितनी बड़ी समस्या आ गई। दुखी मत होइए, परमेश्वर सब ठीक कर देंगे।
उसी पर भरोसा है, इसलिए खाना बांध कर लाया था। इसमें थोड़ा जहर मिलाकर खाता तो किसी भी तरह उसके पास ही जाता था, उसके बाद वही संभाल लेता। ये क्या काका, इतनी छोटी बात के लिए आत्महत्या करोगे? ऐसा कभी मत सोचिए। मुझे खेती के अलावा और कोई काम नहीं आता। जो खेत है वो भी उन लोगों ने जब्त कर लिया। मेरे पास क्या काम रहेगा बोलो? इसलिए मैं मरने की सोच रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी सहायता करो। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को लाश दे देना मेरी। इतनी बड़ी बड़ी बातें किस लिए काका? मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, करोगे? उसे करने के बाद तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा और तुम और तुम्हारे परिवार को खुशी से रहने के लिए पैसे भी बचेंगे। इतना पैसा मुझे कौन देगा बेटा? मेरी शक्ल देखकर सब मुझसे दूर भागते हैं। कौन देगा मुझे पैसा? मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा। वैसे मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? बताता हूँ। नहीं, इससे पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा। वैसे कौन हो तुम? मैं कौन हूँ बताता हूँ, लेकिन ब्याज के साथ आपको कितने पैसे देने हैं जरा मुझे बताइए। ब्याज के साथ पूरे 350 रुपए मुझे देने हैं। उन्हें इतना सारा पैसा मैं इस समय नहीं दे सकता, इसलिए आत्महत्या कर लूंगा बेटा। जल्दबाजी मत कीजिए, आखिर मैं एक चोर हूँ, हवालात से भागकर आया हूँ। मुझे पकड़कर देने वाले को सरकार ने 500 रुपए इनाम देने का वादा किया है। अगर तुम मुझे थाने में ले जाकर प्रभुत्व अधिकारी को सौंप दोगे तो आपको 500 रुपए इनाम में देंगे। तो जल्दी से मुझे पकड़कर ले चलिए और अपना इनाम लीजिए। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इतना अच्छा काम करके गांव को बचाने वाले को पकड़वा कर देना मुझसे नहीं होगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। सुनो काका, मुझे लेकर जाओगे तो आपको 500 रुपए इनाम मिलेगा। आपका कर्जा पूरा 350 रुपए देने के बाद भी और 150 रुपए आपके हाथ में आएंगे। उन पैसों से तुम और तुम्हारी पत्नी कुछ दिन तक सुखी रह सकते हो। मेरी बात मानकर मुझे लेकर जाओ, उन्हें सौंप दो। मैं आत्महत्या ना करूं, इसलिए तूने मुझे इतना समझाया। इतने अच्छे इंसान को बंदी बनाकर प्रभुत्व अधिकारियों को कैसे सौंप सकता हूं? तुम ही बताओ। अगर ऐसा करूंगा तो पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें पकड़वा नहीं सकता बेटा, मुझे माफ करो। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई अपना नहीं है। मैं इधर रहूं या हवालात में रहूं, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें और सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बंदी बनाकर ले चलो। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत समय तक वाद विवाद होने के बाद आखिर में धामू महेश को बंदी बनाकर अधिकारियों के पास लेकर जाने का निर्णय लेता है। मैं तुझे बंदी बनाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी भी खुशी नहीं है। ये सब बातें तुम मत सोचो। जो कुछ भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। धामू महेश को बंदी बनाकर पुलिस अधिकारियों के पास लेकर जाता है। साहब, आप जिस महेश चोर को ढूंढ रहे थे उसे पकड़कर लाया हूँ। इस महेश को पकड़ने के लिए बहुत जगह तलाश की हमने, लेकिन इसे पकड़ना हमसे नहीं हुआ, इसलिए 500 रुपए इनाम घोषित किया पकड़ने वाले को। ठीक है साहब, अब मैं जाता हूँ। वेट, 1 मिनट रुको। इसे पकड़ कर दिया इसलिए तुमको 500 रुपए इनाम मिलेगा, लेकर जाओ। ये तुम्हारा इनाम है। 500 रुपए हाथ में देते समय उसे वापस लेकर 1 मिनट रुको। हम इतने ताकतवर हो के भी इसे पकड़ने के लिए हम बहुत घूमे, लेकिन ये हमें नहीं मिला। तुम इतने बूढ़े होकर इसे कैसे पकड़ लिया? सच बताओ, नहीं तो तुम्हें इनाम के 500 रुपए नहीं मिलेंगे। जल्दी से बताओ, इसे तुमने कैसे पकड़ा? साहब, तुम पूछो या मत पूछो, लेकिन जो सच है वही बताकर यहाँ से जाऊंगा। ये महेश तुम जो सोच रहे हो इतना बड़ा कोई चोर नहीं है। आखिर क्या हुआ बताता हूँ। महेश को पहली बार जहाँ देखा था वहाँ से लेकर बंदी बनाने तक गुजरी हुई बातें उस पुलिस अधिकारी को बताता है। उसे सुनकर अधिकारी वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे कही हुई बातों को सुनकर महेश पर जितना मेरा क्रोध था पूरा चला गया। ये लो तुम्हारा इनाम 500 रुपए। सिपाही, इस महेश ने किए हुए अपराध बताओ। सर, इस महेश ने एक सोने के व्यापारी की दुकान से बहुमूल्य सोना चुराया।
जो कम से कम 10,000 रुपए का होगा। चोरी करने की वजह से सजा काट रहा है। देख महेश, तू इस किसान के दुख को देखकर खुद ही बंदी बनकर यहाँ आ गया। इतने अच्छे इंसान होकर उस सोने के व्यापारी के पास चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा करोगे तो बुरी बात है। वो सोने का व्यापारी ब्याज पर सोना रखने वाला व्यापारी है। सोना लेकर ब्याज पर पैसे देता था। गलत हिसाब बताकर उसके पास रखे हुए सोने को जब्त कर लेता था। उन्हें फिर से नया बनाकर ज्यादा पैसे में बेचा करता था। उस व्यापारी की वजह से मेरा दोस्त और उसकी माँ, उनका सारा सोना जब्त हो गया। इसलिए उस व्यापारी का सोना चोरी करने का निर्णय लिया। मैंने जो किया वो पहली चोरी है और आखिरी भी। तू दिखने में अच्छा इंसान लग रहा है। तेरी पूरी शिक्षा रद्द करता हूँ, लेकिन हवालात में भागना गलत है। इसलिए सिर्फ 15 दिन की साधारण जेल की देता हूँ। ये शिक्षा खत्म होने के बाद ये याद रखना, फिर कभी ऐसा मत करना, ठीक है? मैं फिर कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, आपको वचन देता हूँ। महेश के अच्छे बर्ताव को देखकर पुलिस अधिकारी उसे क्षमा करके सजा कम कर देता है। उधर खड़ा हुआ धामू, महेश तो बहुत ही अच्छा लड़का है। तेरी शिक्षा खत्म होने के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरा कोई नहीं है कहा था ना? गलत बात है। अब से मैं हूँ ना, तो छूटने के बाद मेरे पास आ सकता है। बेटे जैसा रखूंगा, वचन देता हूँ। मैं भी आपको एक वचन देता हूँ, सजा खत्म होने के बाद आपके पास आ जाऊंगा। तभी महेश अपनी शिक्षा खत्म करके धामू के पास जाता है